नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस के जो 312 पद हैं उन पर मंजूरी दे दी गई है और आज हम इसी को लेकर बात करेंगे। इसमें देखेंगे कि क्या अपडेट्स हैं, किन पदों पर ये आवेदन लिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है सब इंस्पेक्टर, हैंड कांस्टेबल, कांस्टेबल, ये सारे पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं और इसको अलग से मंजूरी दी गई है। तो इसी को लेकर ये अपडेट है और आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो इसमें ये भी जानेंगे कि जो पोस्ट वाइज इसमें योग्यता, आयु और फिजिकल क्राइटेरिया क्या क्या रहेंगे, ये भी जानेंगे। हालांकि इससे पहले भी कई बार इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे और कई बार इसको लेकर अपडेट्स आई थी, लेकिन इस बार की क्या नई अपडेट है और इसमें क्या क्या कहा गया है वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अपडेट है वो यातायात पुलिस के 312 पदों पर स्वीकृति की बात की गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि यातायात निदेशालय की ओर से यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए भेजी मांग को सीएम ने स्वीकृति दे दी है और इसी को लेकर ये बात सामने आई है कि प्रदेश में पहली बार अलग से यातायात पुलिस के 312 पदों की भर्ती को स्वीकृति मिल गई है और इसमें अब सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल के अलावा तकनीकी विशेषज्ञ के पदों पर भर्ती किए जाने हैं। प्रदेश में बढ़ते यातायात दबाव के चलते आए दिन जाम की समस्या लोगों को जूझना पड़ता है। ऐसे में व्यवस्था संचालन के लिए ट्रैफिक पुलिस की कमी हमेशा आड़े आती है। तो दोस्तों यहाँ पर 312 पदों को लेकर मंजूरी दी गई है अलग से। बात करें यहाँ पर तो प्रदेश में यातायात पुलिस की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर पद की बात करें तो इंस्पेक्टर के लिए जो स्वीकृत पद हैं वो 21 हैं, लेकिन जो रिक्त पद हैं वो 15 ही हैं। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 16 और रिक्त पद 2, हेड कांस्टेबल 63, रिक्त पद 3 और कांस्टेबल के 472 पद यहाँ पर शामिल है और 44 जो है महिला कांस्टेबल के लिए हैं। तो यहाँ पर ये कुल पोस्ट हैं जो कि स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या कम है। लेकिन अब यहाँ पर अलग से 312 पदों पर स्वीकृति दी गई है। तो इसी को लेकर ये अपडेट है। और इसके अलावा जो यातायात निदेशक हैं केवल खुराना, उन्होंने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पहले यातायात पुलिस की संख्या बेहद कम थी, लेकिन निदेशालय बनने के बाद से लगातार प्रयास जारी थे। इसी बीच अलग से भर्ती की मांग की गई थी। अब 312 पदों पर भर्ती को स्वीकृति मिली है। जल्द इसके लिए विज्ञप्ति जारी की जाएगी। आने वाले समय में यातायात व्यवस्था प्रदेश में मजबूत होगी और दुर्घटना पर भी अंकुश लगेगा, ऐसा कहा है यातायात निदेशक केवल खुराना जी द्वारा। तो इसके अलावा यहाँ पर जो तैनाती की बात करें तो यातायात निदेशालय बनने से पहले यातायात पुलिस फोर्स में बेहद कमी थी। वर्ष 2017 से पहले केवल 2 इंस्पेक्टर, 4 सब इंस्पेक्टर, 20 हेड कांस्टेबल और मात्र 179 कांस्टेबल कार्यरत थे और ये संख्या प्रदेश में मौजूद वाहनों की संख्या के सापेक्ष काफ़ी कम थी। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 312 पदों पर यातायात पुलिस को लेकर यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। बात करें इसमें जो पोस्ट वाइज कितने यहाँ पर पद शामिल किए गए हैं तो इसमें 2 वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ, 6 सहायक तकनीकी विशेषज्ञ, 98 सब इंस्पेक्टर और 206 सिपाही यानी कि कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर एसआई और कांस्टेबल के सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं और इसके अलावा 2 वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ और 6 सहायक तकनीकी विशेषज्ञ के पोस्टों की बात की गई है। तो इसमें देखते हैं ये विज्ञप्ति कब जारी की जाती है। हालांकि यहाँ पर जो यातायात निदेशक है उनके द्वारा ये बात कही गई है कि जल्दी इसके लिए जो विज्ञप्ति है वो जारी की जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं कि जो सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पोस्ट के लिए जो योग्यता मांगी गई है, एज क्राइटेरिया क्या रहता है और फिजिकल क्राइटेरिया इसमें क्या मांगी जाती है, ये सारी डिटेल्स देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है और ये आपको मालूम ही होगा कि जो एसआई पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन या फिर उसके समकक्ष कोई भी डिग्री कोर्स होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए आर्ट्स साइंस किसी भी क्षेत्र में। इसके अलावा सेना के वियोजित कर्मचारियों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट होगी, यानी कि जो सेना से अभी जिनका
वियोजित कर्मचारी हैं जो जो निकल कर आए हैं, उनके लिए यहाँ पर शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट तय की गई है। तो उनके लिए ग्रेजुएशन आवश्यक नहीं होगा। बात करें आयु सीमा की, तो ये जो वैकेंसी आई थी 2014 में, और उसके हिसाब से 1 जुलाई 2014 तय की गई थी उस समय, और उस समय 21 से 28 वर्ष की आयु सीमा तय की गई थी, जिसमें कुछ छूट दी गई थी अन्य लोगों के लिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और होम गार्ड्स अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई थी। और इस बार भी इसमें चेंजेस होने की संभावना कम है। हालांकि अभ्यर्थियों द्वारा ये मांग की गई थी कि जो कांस्टेबल पद हैं उनके लिए जो एज क्राइटेरिया है उसको बढ़ाया जाए। तो देखते हैं आगे इसमें जो नई नोटिफिकेशन आती है उसमें क्या अपडेट आती है। अब बात कर लेते हैं इसमें फिजिकल की, तो उसको देखते हैं इसमें क्या क्या योग्यता रहती है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो एसआई पोस्ट है, यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर जो शारीरिक अर्हताएँ हैं उसके लिए उपरोक्त पदों के लिए पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक अर्हताएँ निम्न अनुसार होंगी। जैसे कि ऊंचाई की बात करें तो हाइट की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 167.70 सेंटीमीटर ये है मेल कैंडिडेट, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर यहाँ पर तय किया गया है। और अनुसूचित जनजाति के लिए बात करें तो 160 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। और हिल एरियाज़ के जो अभ्यर्थी हैं या फिर जिनके पास हेल्थ सर्टिफिकेट बना हुआ होगा उनके लिए 162.60 सेंटीमीटर यहाँ पर मेल कैंडिडेट का है, और 147 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थी के लिए, और ये एसआई पोस्ट वालों के लिए है। इसके बाद बात करें तो सीने की माप के लिए बात करें तो केवल पुरुषों के लिए चूँकि ये है, तो यहाँ पर सामान्य व अन्य वर्ग के लिए 78.8 सेंटीमीटर और 83.8 सेंटीमीटर फुलाने पर, यानी कि लगभग यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन चाहिए, जैसा कि यहाँ पर दिया भी गया है। और इसी के अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र के लिए उनके लिए यहाँ पर थोड़ा कम किया गया है, 76.5 सेंटीमीटर मिनिमम बिना फुलाए और 81.5 सेंटीमीटर फुलाने पर। तो ये है यहाँ पर। शारीरिक वजन की बात करें तो 45 किलोग्राम न्यूनतम केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है यहाँ पर ये। इसके अलावा यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर फिज़िकल क्राइटेरिया इतनी ही थी। यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए जो पहले विज्ञप्ति जारी की थी उसमें वेट को लेकर यानी वज़न को लेकर कोई बात नहीं कही गई है मेल कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर एसआई पोस्ट के लिए फ़िज़िकल क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल पोस्ट की। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर कांस्टेबल पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर पहले ही बता दूँ, जो लोग कमेंट करके ये पूछते हैं कि क्या ये दूसरे स्टेट के लिए है, तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का स्थायी मूल निवासी हो उनके लिए यहाँ पर ये पोस्टें होंगी, या फिर ये पिछले साल के जो नोटिफिकेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के छात्रों के लिए यहाँ पर ये पोस्टें तय की गई हैं। तो शैक्षिक योग्यता की बात करें यहाँ पर, जो कि इम्पोर्टेंट है, और इसमें बात करें तो यहाँ पर अभ्यर्थी को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि आपके पास इंटरमीडिएट आपका कंप्लीट होना चाहिए। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इंटरमीडिएट यहाँ पर तय किया गया है, जबकि एसआई पोस्ट में ग्रेजुएशन नहीं मांगी गई थी और उसमें भी इंटरमीडिएट ही मांगी गई थी भूतपूर्व सैनिकों के लिए। तो आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर छात्रों को प्रॉब्लम आती है एज क्राइटेरिया में, क्योंकि जो 18 से यहाँ पर मैक्सिमम 22 वर्ष के व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट इसके बीच आते हैं वो इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं कि जो एज है उसको बढ़ाया जाए और मिनिमम यहाँ पर 25 से 26 साल किया जाए, क्योंकि काफ़ी समय से इसके लिए विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है और लास्ट 2014 में ये विज्ञप्तियाँ जारी की गई थी और काफ़ी साल हो चुके हैं इसको। तो जितने भी अभ्यर्थी उसके बाद तैयारी करने के लिए आए थे उनका एज है वो निकल चुका है, तो इसी के लिए यहाँ पर बातें कही जा रही है। हालांकि यहाँ पर अन्य वर्गों की बात करें जनरल को छोड़ के तो यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है, जो कि एसआई पोस्ट के लिए भी दी गई थी। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो फिज़िकल क्राइटेरिया रहता है वो क्या रहता है कांस्टेबल पोस्ट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं शारीरिक अर्हता की बात करें तो ऊंचाई हाइट की बात करें तो जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, और
हिल एरियाज़ में जो व्यक्ति रहते हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर, और जो अनुसूचित जनजाति से के अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम 157.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर नोट कीजिए, यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए ही है 165 सेंटीमीटर, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 157.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा बात करें सीने की माप की, तो पुलिस और पीएसी हेतु सामान्य, अन्य, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 78.8 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर। तो इसमें भी लगभग सेम है। और पुलिस अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 76.3 सेंटीमीटर और 81.3 सेंटीमीटर। फायरमैन के सभी वर्गों के लिए 32 इंच और 34 इंच। तो ये चूँकि पुरानी पोस्टें हैं, हालांकि ये कांस्टेबल की पोस्टें हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग पोस्टों की बात की गई है जो पिछले वर्ष आए थे। लेकिन यातायात पुलिस के लिए अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, चाहे वो एज क्राइटेरिया हो, चाहे वो फिजिकल क्राइटेरिया हो, तो वो आपको बताया जाएगा यहाँ पर, और जल्द ही इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। तो ये थी फिजिकल क्राइटेरिया कांस्टेबल की। तो दोस्तों ये थी उत्तराखंड पुलिस भर्ती 2020, उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस के 312 पदों को लेकर जो मंजूरी दी गई है। इसमें सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और कुछ टेक्निकल पोस्ट भी यहाँ पर है। तो इसमें आज हमने देखा योग्यता, आयु, फिजिकल क्राइटेरिया क्या है पोस्ट वाइज सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए, और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए यहाँ पर जो क्राइटेरिया होगी वो भी मान के चले ग्रेजुएशन के आसपास होगी, लेकिन उसमें कुछ स्पेशल ग्रेजुएशन डिग्री मांगी जा सकती है। तो दोस्तों ये थी अपडेट, और इसी तरह के सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।